राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। 4 दिसंबर को प्रेसिडेंट पुतिन ने 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए भारत को विजिट किया। पीएम मोदी का राष्ट्रपति पुतिन को एयरपोर्ट पर रिसीव करने से लेकर दोनों के साथ में कारपूलिंग करना चर्चा का विषय बना। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने व्यापक मुद्दों पर चर्चा की। अब बात करते हैं इस समिट की मुख्य बातों पर। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के हर्ष पंत का कहना है कि शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि दोनों पक्षों का इस रिश्ते को कमजोर करने का कोई इरादा नहीं है और वे किसी भी बाहरी दबाव का सामना करने के लिए तैयार हैं। इकोनॉमिक रिलेशन की बात करें तो दोनों देशों के बीच 2030 के लिए इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनी है। इससे दोनों देशों का व्यापार और निवेश डाइवर्सिफाई होगा। वर्तमान में इंडिया रशिया व्यापार लगभग $68 बिलियन का है। दोनों देशों ने इससे 2030 तक $100 बिलियन तक ले जाने का संकल्प लिया है। यह व्यापार रूस के पक्ष में झुका हुआ है, जहां भारत केवल $5 बिलियन का निर्यात करता है। इस समिट में रशिया भारत को मैरीन और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा मार्केट एक्सेस देने के लिए तैयार हो गया है, जिससे भारत रशिया के साथ अपना व्यापार घाटा कम कर सकेगा और ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगा। बात करें आतंकवाद की तो इसके खिलाफ दोनों देशों ने साझा रुख को दोहराया। ये संदेश दिया कि आतंकवाद की जड़ें एक ही हैं और इसके खिलाफ वैश्विक एकता जरूरी है, चाहे इंसिडेंट पहलगाम में हो या फिर क्रॉक्स सिटी हॉल में हो। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो भारत और रूस ने इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। दोनों पक्षों ने रूसी डिजाइन वाले एक नए न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण की संभावना पर चर्चा की है। इंडिया वर्तमान में रशिया के सहयोग से तमिलनाडु के कुडनकुलम में 1 गीगावाट क्षमता के 2 न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेट कर रहा है तथा वहां 4 और रिएक्टर्स पर काम चल रहा है। रशिया ने भारत द्वारा शुरू किए गए IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ज्वाइन करने पर भी हामी भर दी है। अब आते हैं डिफेंस पर, जिस पर सबकी नजरें थी। इस मोर्चे पर कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है। दोनों पक्षों ने अपनी लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस पार्टनरशिप की पुष्टि की है, पर भारत की ओर से एक रणनीतिक बदलाव देखा गया है। पारंपरिक रूप से भारत रशियन वेपन्स का एक बड़ा खरीदार रहा है, लेकिन अब वो रशिया के साथ एक साझेदार के रूप में हथियारों का सह विकास करना चाहता है। ये देखने को मिला जॉइंट स्टेटमेंट में, जहां रशिया ओरिजिन स्पेयर पार्ट्स कंपोनेंट्स को भारत में मेक इन इंडिया के अंडर मैन्युफैक्चर करने पर सहमति बनी है। दोनों देशों ने पोर्ट्स और शिपिंग सेक्टर को लेकर भी एक MOU साइन किया है। पीपल टू पीपल टाइज की बात करें तो लेबर मोबिलिटी पर दोनों देशों ने 2 एग्रीमेंट्स साइन किए हैं। इससे भारत के स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स रशिया में कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स जिससे एरियाज में काम कर सकेंगे। अनुमान के अनुसार इस समझौते के तहत लगभग 70,000 इंडियन वर्कर्स को रूस में रोजगार मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशिया ही भारत के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। भारत भी रशियंस के लिए 30 डेज का फ्री वीजा शुरू करके ऐसा ही कर रहा है। अंत में कनेक्टिविटी के बारे में बात करें, दोनों देशों ने INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर में सहयोग बढ़ाने की बात की है। समिट के अंत में पीएम मोदी का एक वाक्य सब कुछ कह देता है। इंडिया रशिया relations have stood the test of time and friendship between the two is steady like pole star amid global uncertainties.